हाय। क्या आप जानना चाहते हैं कि शादी करने के लिए, कमिटेड रिलेशनशिप में उतरने के लिए क्या क्या पार्टनर में नहीं देखना चाहिए? ऐसे तो हम बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हैं, राइट, कि पार्टनर में क्या देखना चाहिए, शादी करने के लिए कैसा पार्टनर चूज करना चाहिए, ये वो, ये सब कुछ हमने देखा है, लेकिन क्या नहीं देखना चाहिए वो तो देखा ही नहीं है। ये वीडियो में मैंने इतना ज्यादा मैंने अंट शंट इतनी बेकार सी बातें मैंने सुनी हुई है शादी करने के लिए पार्टनर चूज करना है उसके लिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, बिकॉज सी, इंडिया इंडिया जो है स्पिरिचुअलिटी में, संस्कारों में पूरी दुनिया को हर तरह के संस्कार मिले हैं इंडिया की वजह से। और पता नहीं इंडिया में इतना ज्यादा बेफिजूल कचरा भरा है प्रेजेंट में, स्पेशली रिलेटेड टू शादी। इंडिया में ही राधा कृष्ण हो चुके हैं जो प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने सभी लोगों को ये सिखाया कि लाइफ इज एवरीथिंग अबाउट लव। और आज पता नहीं लव, प्रेम, मतलब इंडिया के लोग पता नहीं प्रेम प्रेम से दूर ही भागते हैं। तो जी हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शादी में डेफिनेटली प्रेम सबसे ज्यादा अहम होता है। दो लोगों के बीच में कनेक्शन सबसे ज्यादा अहम होता है, और ये बेसिक चीज होनी चाहिए शादी के लिए, पार्टनर ढूंढने के लिए। और इसके अलावा कौन कौन सी चीजें आप नजरअंदाज कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कोशिश कीजिए आप इस पूरे की पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप सारी की सारी अच्छी बातें बिल्कुल सही तरह से ग्रहण कर पाए। ओके, स्टे ट्यून। सबसे पहली और सबसे हम इसे इसे बहुत ज्यादा चीप मेंटालिटी कहते हैं। बाकी ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ बांटने वाली हूँ बहुत ही चीप मेंटालिटी है जो बहुत ज्यादा लोगों ने स्वीकार लिया है। सबसे पहला पॉइंट है कि इंसान, सामने वाला इंसान देखना चाहिए उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो देखना चाहिए, ना कि उसके पास कितने पैसे हैं। ओके, आजकल लोग कैरेक्टर कैसा भी हो चला लेंगे, स्वभाव कैसा भी हो चला लेंगे, लेकिन पैसे अच्छे से होने चाहिए भर भर के। दैट इज नॉट द राइट वे। ओके, अब देखो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि राह चलते भिखारी के साथ शादी कर लो, आई एम नॉट सेइंग दैट। थोड़ा बहुत आप पैसों का देखिए, मतलब अच्छे से इंसान पैसा कमा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, वो कितने पैसे कमा रहा है, वो पता नहीं 10-15 लाख महीने के कमा रहा है कि नहीं। अगर कोई इंसान 10,000 भी कमाते हैं, वेल एंड फाइन, मेहनत करके कमा रहे हैं। ओके, तो मनी, यस, पैसे कोई कमा रहा है मेहनत करके, वो देखना जरूरी है, लेकिन कितने पैसे कमाते हैं, बैंक बैलेंस कितना है, वो सब जानने का अधिकार आपको नहीं है। ओके, दूसरी बात, किसी का सोसाइटी में स्टेटस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसका घर कितना बड़ा है, ये सब बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अब हाँ, एक बात है कि अगर अगर आप लड़की है और लड़के के घर में आप रहने वाले हैं, तो डेफिनेटली मतलब हस्बैंड वाइफ के रहने की जगह अवश्य अवश्य होनी चाहिए। मतलब लड़का लड़की रहने वाले हैं, उसके पेरेंट्स साथ में रहने वाले हैं, तो कम से कम 2 BHK होना चाहिए, राइट। तो ये चीज नॉर्मल है, लेकिन लोग घर का साइज देखते हैं, ओ माय गॉड, बड़ा सा घर होना चाहिए, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी, 50 फैक्ट्रियां होनी चाहिए, पता नहीं एकड़ की फील्ड्स होनी चाहिए, तब चलकर वो इंसान आपके लिए एलिजिबल बनता है। भाई ऐसा नहीं देखना है। इंसान का कैरेक्टर, इंसान की जो, मतलब कैरेक्टर मतलब, यस, उसका स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा है, वो लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है, वो सब इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट मनी एंड प्रॉपर्टी। उसके साथ साथ आपको बाहरी सुंदरता के साथ साथ अंदरी सुंदरता भी देखना जरूरी है। ओके, अब कुछ लोग होंगे कि जो बाहरी सुंदरता बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, अगर इंसान अंदर से सुंदर है तो वेल एंड फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। इंसान, देखो, इंसान दिखने में सादा सिंपल दिख सकता है, लेकिन अंदर से बहुत खूबसूरत भी हो सकते हैं। ओके, उनका दिल बड़ा सुंदर हो सकता है, बहुत ही दयालु हो सकते हैं, तो दैट इज लाइक रियली गुड थिंग। लेकिन कुछ लोग सिर्फ बाहरी सुंदरता देखते हैं, अंदर की सुंदरता दे डोंट केयर। तो देखो, अगर ऐसा करोगे तो जैसे जैसे उम्र बीतेगी, इंसान की बाहरी सुंदरता धीरे धीरे ढलने वाली है।
आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, हर एक इंसान की सुंदरता नहीं ढलती है, कुछ लोग तो उम्र बढ़ते बढ़ते और ज्यादा सुंदर होते जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सिर्फ बाहरी सुंदरता देखकर अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो चांसेस है कि आप शादी करने के बाद पछता जरूर सकते हैं। बिकॉज अगर उसकी अंदर की सुंदरता आपको नहीं दिखी तो वहां पर शायद आपको इतना मजा नहीं आएगा उस इंसान के साथ, या उसे एज अ कंपेनियन बनाकर जीवन भर उसके साथ बिताने में। उसी के साथ साथ बहुत बहुत ज्यादा स्टूपिड बात है कि आपको शादी में कितना दहेज मिलने वाला है उसको देखकर भी मतलब शादी मत करो। अब मुझे पता है पहले पास्ट में कुछ ऐसी मूवीज हुआ करती थी, कुछ लोगों ने सिर्फ डाउरी को देखकर भी शादी जरूर की है। लेकिन ऐसे आपको पार्टनर सिलेक्ट नहीं करना है। देखो, डाउरी मतलब पैसा, राइट? आपको पैसा मिलता है, चीजें मिलती है अगर डाउरी में, तो आपको लगता है अच्छा इसने इतनी ज्यादा चीजें दी, वाह, मतलब तो इसके साथ शादी करो। लेकिन अगर उसके पैसे आपने सारे खर्च कर दिए तो वो सारी जो चीजें उसने दी है इस्तेमाल करने को सारी पुरानी हो गई तो फिर आपको उसके लिए क्या ऐसे ही फीलिंग्स रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो डावरी को देखकर इंसान को क्यों पसंद करना है? और डावरी तो देखो वैसे भी गलत बात है। आज के जमाने में लीगली इट इज अ क्राइम किसी के पास डावरी मांगना, लेकिन आज आज की तारीख में भी बहुत ज्यादा लोग डावरी मांगते हैं, ये सबको पता है। लेकिन सिर्फ डावरी के आधार पर आप इंसान को चुनो, फिर इंसान की मतलब ना उसका कैरेक्टर देखो, ना उसका स्वभाव देखो, ना उसका उसके अंदर और कोई गुण देखो, बस सिर्फ डावरी देखा और हाँ बोल दिया, दैट इज द रॉन्ग वे। उसके बाद है इंसान मोटा है कि पतला है, वो देखकर आप सिलेक्ट करते हो। ओके, मतलब पतला ही होना चाहिए या मोटा ही होना चाहिए, फाइन, इट इज थिक। देखो, कुछ कुछ लेवल तक जो लुक्स होते हैं हर एक इंसान के लिए जरूरी है, बिकॉज लुक्स के आधार पर आप आकर्षित होने वाले हैं। तो बिल्कुल मतलब आपको पसंद नहीं है ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए नहीं बोल रही हूं, लेकिन सिर्फ लुक्स को देखो, सिर्फ आप मतलब कोई इंसान आपको बहुत पसंद है लेकिन फिर आप कहते हो नहीं नहीं इसके तो मतलब ये पतले होने चाहिए, पतले नहीं है तो हम शादी नहीं करेंगे, तो ये गलत बात हो गई। उसका स्वभाव आपको पसंद है, आप उसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, आपके मन में इतने ज्यादा फीलिंग्स है उनके लिए, लेकिन आप शादी को इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मतलब वो इतने पतले नहीं है या फिर उनकी ऐसी मतलब जिम वाली बॉडी नहीं है, इसलिए शादी नहीं कर रहे, तो वो गलत बात है। उसी के साथ साथ घर का साइज कितना बड़ा है, आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। घर का साइज कितना बड़ा है, अब लड़कियां जैसे, यस मैंने कहा लड़कियां हैं तो अवश्य एक अच्छा सा घर, रहने लायक जगह होनी चाहिए, वो देखना जरूरी है। लेकिन सिर्फ वो देखकर अगर आप जाएंगे और फिर जिसके साथ रहना है वो बंदे में कुछ ज्यादा क्वालिटी नहीं है, तो अच्छा वाला घर में बैठकर भी आप कुछ ज्यादा मजा नहीं आएगा आपको लाइफ में। लोग भी अच्छे होने चाहिए। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कि आप मतलब मैंने बताया कि बड़ा घर नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसे नहीं कि आप झोपड़े में जाकर शादी कर लो। द थिंग इज, अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अगर उसका घर छोटा भी है तो उसको बस घर देखकर मना मत करो। ओके, एक और बात, इंसान का स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है शादी के लिए, बिकॉज आप किसी क्रिमिनल के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं, है कि नहीं? मतलब कोई अगर इंसान मर्डरर है, खूनी है, क्रिमिनल है, चोर उचक्का है, तो ऐसा इंसान तो आपको नहीं चाहिए। इंसान तो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो लाइफ में आपको ग्रो करने में मदद करे, आपकी भी ग्रोथ करने में आपकी मदद करे, आप उनको उनकी ग्रोथ करने में मदद करें। ओके, तो ऐसा चोर उचक्का तो आपको नहीं चाहिए। उसी के साथ एक बहुत ही तुच्छ बात, ओके, बहुत ज्यादा तुच्छ बात मैंने देखी है कि आप जिस पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं उसको मतलब कोई बीमारी तो नहीं है वो देखते हैं लोग। ओके, मतलब बीमारी तो नहीं है ये देखकर लोग शादी करते हैं। तो अब डेफिनेटली देखो, अगर कोई हेल्दी पार्टनर आपको मिलता है, कोई स्वस्थ पार्टनर, कोई स्वस्थ व्यक्ति मिलता है, तो हाँ, लाइफ में आप ज्यादा समय तक साथ में रह सकते हैं, आपका पार्टनर ज्यादा समय के लिए आपके साथ रहेंगे। मैंने एक बार इतना ज्यादा स्टूपिड एक चीज मैंने सुनी हुई थी कि उन्होंने देखा कि वो लड़की को बहुत ज्यादा पहले बीमारियां हुआ करती थी, मतलब बहुत ज्यादा उसका हेल्थ का इश्यू रहा है काफी समय से, फिर भी उस लड़के ने पता नहीं उसके साथ शादी क्यों कर ली। भाई, अगर उस लड़के को उस लड़की के साथ अच्छा कनेक्शन आ गया तो उसने शादी कर ली। अब उसमें उसका हेल्थ का हिस्ट्री, हेल्थ की जो हिस्ट्री है, वाई टू लुक इनटू दैट? मान लो आप किसी के साथ शादी करो, आप भी हेल्दी हो, वो भी हेल्दी है,
शादी के बाद आप बीमार पड़ते हैं तो आपका पार्टनर अगर आपको उस बीमारी की वजह से छोड़ दे, क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। तो आपको भी पार्टनर को सिर्फ उस आधार पर नहीं सिलेक्ट करना है। ओके। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब लड़कियों को भी, मतलब अगर कोई लड़की बच्चा नहीं पैदा कर सकती है, शादी के बाद पता चला तो उसे छोड़ देते हैं। ओके, फिर दूसरी लड़की अपनाते हैं। तो दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कर्म। ओके, बहुत ज्यादा कर्म बुरा लगता है अगर आप ऐसा करते हैं तो, लेकिन आज भी काफी ज्यादा लोग करते हैं। पता नहीं, जब भुगतना शुरू करते हैं तब पता नहीं गॉड को कहेंगे अरे यार हमने ऐसा तो क्या किया कि हमारे साथ ऐसा हो गया। कोई भी इंसान कभी भी गलत कर्मों की सजा नहीं देता है, वो हमेशा उसने जो कर्म किए क्रिएट किए हैं उसी की सजा भुगतता है। ओके। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आप इस तरह से, यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं उस तरह से आप अपने पार्टनर को नहीं चुनेंगे। ओके। उसका कैरेक्टर देखिए, आपका उनके साथ कनेक्शन कैसा है वो देखिए, उनका स्वभाव कैसा है, कैसे इंसान है वो देखना जरूरी है। ओके। उनके गुण देखिए, उनके टैलेंट्स देखिए। मेन इज आपको उनके साथ कितना कनेक्शन महसूस होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके। तो यस, ये था आपके लिए वीडियो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कौन से पॉइंट्स आपको सच में वैल्यूएबल लगे। और एक पॉइंट, ओके, एक और चीज, रिलीजन, धर्म। ओके। धर्म को देखकर लोग कहते हैं नहीं नहीं ये मेरे धर्म का नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। ओके। धर्म इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। यस, धर्म में प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि अगर कोई लड़की किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ शादी करने जाती है तो वो लड़का उस लड़की का धर्म चेंज करवाएगा। ओके। अगर लड़की को धर्म ना चेंज करना पड़े तो आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम आएगा। ओके। और उसी के साथ साथ अगर दो अलग अलग धर्म के व्यक्ति की शादी भी हो रही है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, शादी कर रहे हैं, आई डोंट थिंक उसमें समाज के लोगों को, फैमिली को बोलना चाहिए कि भाई तू अपने हस्बैंड को बोल के वो उनको भी ऐसा करना चाहिए, तू अपनी वाइफ को बोल के उसको भी ऐसा ऐसा रिवाज फॉलो करना चाहिए। भाई वो उसके धर्म के नहीं है तो वो चीज एक्सेप्ट नहीं होगी। वेल एंड फाइन, वो नहीं करेंगे। ओके। तो ये चीज है, अगर ये आप, ये जो ऑब्स्टेकल है उसके उसके एक और कदम अगर आप आगे सोच सकते हैं तो फिर आप शायद धर्म भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। धर्म इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू अगर आप शादी करना चाहते हैं तो भी। ओके। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में बताइए कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे, कौन सा मिस हो गया। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहें, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।